Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 12, 13 and 14 from Oxford Current English Translation. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. जब किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में हो तब उसका अनुवाद आप वाज वेयर लगाकर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आई के साथ वाज का प्रयोग करना है, वी के साथ वेयर का प्रयोग करना है और यू के साथ भी वेयर का प्रयोग करना है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट, राम कोई भी एक नाम के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ दे, राम एंड श्याम कोई भी एक से अधिक नाम के साथ आपको वेयर का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो और कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो, स्पेशली कॉमन नाउन हो, तब उस नाउन के पहले आपको एन का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो और कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो तो उस नाउन के साथ आपको एस या एस का प्रयोग करना है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले एन का प्रयोग या फिर एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए चलिए आज का एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो आपका पहला अनुवाद है मैं खुश था, आई। मैंने आपको बताया कि आई के साथ वाज का प्रयोग करना है, ठीक है। खुश, हैप्पी। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें एन या फिर एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। हम लोग गरीब थे, वी के साथ वेयर का प्रयोग करना है और पुअर, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए एन का या फिर एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग गरीब थे, वी वेयर पुअर। अब है आप मेहनती थे, यू के साथ ऑलवेज वेयर का प्रयोग करना है, यू वेयर लेबोरियस, ठीक है। लेबोरियस भी क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसमें एन या फिर एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। आप लोग संतुष्ट थे, यू हमेशा वेयर का प्रयोग करना है। सेटिस्फाइड, आप लोग संतुष्ट थे, यू वेयर सेटिस्फाइड। तुम तैयार थे, यू वेयर रेडी। तुम लोग अनुपस्थित थे, यू वेयर एब्सेंट। वह बूढ़ा था, ही के साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही वाज ओल्ड, एडजेक्टिव है, एन और एस या एस का प्रयोग इसी तरह नहीं करना है किसी भी एडजेक्टिव में। वह उदास थी, लड़की के लिए सी का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, वाज का प्रयोग करेंगे। सैड, भिखारी भूखा था। यहाँ पर ध्यान देना है कि द बेगर, बेगर क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। द बेगर वाज हंग्री। अब है भिखारी भूखे थे। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो वेयर का प्रयोग करेंगे। द बेगर्स। अब आपको एक चीज जान लेना है कि मैंने द का प्रयोग क्यों किया, जबकि ये प्लूरल फॉर्म में है ना, प्लूरल कॉमन नाउन है। प्लूरल कॉमन नाउन के साथ जनरली द का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु यहाँ पर निश्चितता का बोध कराने के लिए वक्ता जो कह रहा है भिखारी भूखे थे, वे उसे जानते हैं, इसलिए निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किए। द बेगर्स, और प्लूरल फॉर्म में है इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। हंग्री, भिखारी भूखे थे, द बेगर्स वेर हंग्री। वे लोग अमीर थे, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है दे, वेयर का प्रयोग करेंगे
दे वेयर रिच। बच्चा उदास था। आपको ध्यान देना है कि द चाइल्ड, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन है चाइल्ड, इसलिए इसमें द का प्रयोग होगा। द चाइल्ड वाज। अब मैंने वाज का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। सैड, बच्चा उदास था। द चाइल्ड वाज सैड, बच्चे उदास थे। द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, फिर मैंने प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग किया, क्योंकि निश्चितता का बोध है इस सेंटेंस में। बच्चे उदास थे, कहने वाला जो वक्ता है वो जानता है इन बच्चों के विषय में, इसलिए निश्चितता का बोध कराने के लिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें वेयर का प्रयोग करेंगे। द चिल्ड्रेन वेयर सैड। अब है मेरा भाई, माय ब्रदर। ध्यान देना है, मेरा भाई, आपका भाई या उसका मित्र, ये सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। माय ब्रदर वाज प्रेजेंट, मेरा भाई उपस्थित था। माय ब्रदर वाज प्रेजेंट। अब है तुम और मदन। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म में है, एक से अधिक है, इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे। यू एंड मदन वेयर रिच। एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग नहीं करेंगे और एस या एस का भी प्रयोग नहीं करेंगे। राम और श्याम उपस्थित थे, एक से अधिक नाम है, राम एंड श्याम। प्लूरल फॉर्म में है सब्जेक्ट, तो वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर प्रेजेंट। ठीक है, राम और श्याम उपस्थित थे, राम एंड श्याम वेयर प्रेजेंट। अब है भारत धनी था, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इंडिया, इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन है। इंडिया वाज रिच। अब है आपका भाई, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, वाज का प्रयोग करेंगे। योर ब्रदर वाज फुलिश। एडजेक्टिव है, एन का प्रयोग, एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आपके भाई मूर्ख थे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर था आपका भाई और यहाँ पर है आपके भाई, प्लूरल फॉर्म में है, तो वेयर का प्रयोग करेंगे। योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स वेयर फुलिश। अब है महात्मा गांधी महान थे। महात्मा गांधी वाज, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। ग्रेट। अब है वे लोग बुद्धिमान थे। दे, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, वेयर का प्रयोग करेंगे। वाइज। और ये एडजेक्टिव है, एन और एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग खिलाड़ी थे। इस सेंटेंस को अच्छा से समझना है। हम लोग का पहले इंग्लिश लिख लेते हैं वी, और वी के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, हम लोग, एक से अधिक है ना। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है खिलाड़ी, यह एक नाउन है, कॉमन नाउन है, तो इसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लेयर में एस लगेगा। प्लेयर्स। ठीक है, हम लोग खिलाड़ी थे, वी वेयर प्लेयर्स। अब है आप लोग विद्यार्थी थे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यू वेयर। ठीक है, सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल फॉर्म में है ना, और जो कॉम्प्लीमेंट है वह एक नाउन है, कॉमन नाउन है, इसलिए इस नाउन में एस या एस का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स। आप लोग विद्यार्थी थे, यू वेयर स्टूडेंट्स। अब है वे लोग शिक्षक थे। दे,
थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है और कंप्लीमेंट क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसमें एस का प्रयोग होता है। टीचर्स, टीचर्स, वे लोग शिक्षक थे, दे वेर टीचर्स। अब है राम और मदन किसान थे। सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल फॉर्म में है, राम एंड मदन, इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे। और जो कंप्लीमेंट है वह कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें एस का प्रयोग करेंगे। फार्मर्स, राम और मदन किसान थे, राम एंड मदन वेर फार्मर्स। अब मैं एक डॉक्टर था, आई वाज ए डॉक्टर। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है कि सिंगुलर नंबर में है ना, और जो कंप्लीमेंट है वह एक कॉमन नाउन है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो और कंप्लीमेंट कॉमन नाउन हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई वाज ए डॉक्टर, तुम एक कवि थे, यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर तुम एक कवि थे, किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसका जो कंप्लीमेंट है इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। यू वेर ए पोएट। अब है आप एक लेखक थे, यहाँ पर भी सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट है, ठीक है। यू वेर ए राइटर। अब है वे एक शिक्षिका थी। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर वे आदर सूचक है, ठीक है। और लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं, सी, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। और जो कंप्लीमेंट है वह कॉमन नाउन है, तो ए का प्रयोग करेंगे, टीचर। वे एक शिक्षिका थी, सी वाज ए टीचर। श्याम बाबू एक वकील थे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, श्याम बाबू वाज एन एडवोकेट। ध्यान देना है कि वकील, एडवोकेट क्या है, कॉमन नाउन है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो इसके पहले एन का प्रयोग किए हैं। श्याम बाबू वाज एन एडवोकेट, ठीक है, वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग हुआ। अब है मेरे मित्रगण, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स वेर, ठीक है। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो वेर लगाएंगे इसमें। नेता थे, लीडर्स, यहाँ पर मैंने लीडर में एस लगाया क्योंकि नेता क्या है, यह भी कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसमें एस का प्रयोग होगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 13 में आपको ध्यान देना है, निगेटिव सेंटेंस है तो कुछ नहीं करना है, वाज वेयर के बाद नोट लगा देना है। मैं तैयार नहीं था, आई वाज नोट रेडी। ध्यान देना है कि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है और वाज के ठीक बगल में नोट लगा देना है, ठीक है। अब है तुम उपस्थित नहीं थे, यू वेर नोट प्रेजेंट। वेयर के ठीक बगल में नोट लगा दिए। अब है आप लोग वफादार नहीं थे, यू वेर नोट फेथफुल। वेयर के ठीक बगल में नोट लगा दिए। हम लोग गरीब नहीं थे, वी वेर नोट पुअर। गीता गोरी नहीं थी, गीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, वाज का प्रयोग करेंगे। वाज के ठीक बगल में नोट लगा देना है, फेयर कम्प्लेक्सियोन्ड। अब है मेरा भाई विद्वान नहीं था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, माय ब्रदर वाज नोट लर्नड। अब है तुम नियमित नहीं थे, यू
वेर नोट रेगुलर। वह मूर्ख नहीं था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, वाज का प्रयोग करेंगे। वाज के ठीक बगल में नोट लगा देना है, उसके बाद कंप्लीमेंट। ही वाज नॉट फुलिश, वह मूर्ख नहीं था। डाकू निर्दयी नहीं था, ध्यान देना है। डाकू थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ ही सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे, द। रॉबर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। वाज के ठीक बगल में नोट का प्रयोग करेंगे, क्रूएल। अब है वह दोषी नहीं था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। वाज के ठीक बगल में नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट, गिल्टी। वह दोषी नहीं था, ही वाज नॉट गिल्टी। अब है वह अशिक्षित नहीं थी, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वाज लिखेंगे। वाज के ठीक बगल में नोट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब अनएडुकेटेड, वह अशिक्षित नहीं थी, सी वाज नॉट अनएडुकेटेड। अब है कहानी रोचक नहीं थी, यहाँ पर निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग करेंगे। द स्टोरी वाज नॉट इंटरेस्टिंग। अब है वह सही नहीं था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही वाज नॉट राइट। मैं गलत नहीं था, आई वाज नॉट रॉन्ग। तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी, योर मदर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वाज का प्रयोग करेंगे, नॉट प्रेजेंट। तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी, योर मदर वाज नॉट प्रेजेंट। अब है वे लोग शिक्षित नहीं थे, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो वेयर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नोट लगा देना है, एडुकेटेड। वे लोग शिक्षित नहीं थे, दे वेर नॉट एडुकेटेड। लड़के बुरे नहीं थे, यहाँ पर कहने वाला जो वक्ता है वो निश्चितता का बोध करा रहा है, वो उसे जानता है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द बॉयज वेर नॉट बैड। किसी पार्टिकुलर लड़के के बारे में कहा जा रहा है, लड़के बुरे नहीं थे, द बॉयज वेर नॉट बैड। अब है पिताजी व्यस्त नहीं थे, फादर वाज नॉट बिजी। मैं कलाकार नहीं था, आई वाज नॉट एन आर्टिस्ट। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और जो कंप्लीमेंट है वो कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। वोवेल साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, वी वेर नॉट प्लेयर्स। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है और जो कंप्लीमेंट है वह कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें एस या एस का प्रयोग होगा। अब है तुम एक अभियंता नहीं थे। ध्यान देना है सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और यहाँ पर कंप्लीमेंट कॉमन नाउन है, तो एन का प्रयोग करेंगे। यू वेर, वेर के ठीक बगल में नोट लगा देना है, एन इंजीनियर। तुम एक अभियंता नहीं थे, यू वेर नॉट एन इंजीनियर। अब है आप लोग नेता नहीं थे, यू वेर नॉट लीडर्स। यहाँ पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है और जो कंप्लीमेंट है कॉमन नाउन है, इसलिए एस या एस का प्रयोग किए। यू वेर नॉट लीडर्स। वह गायक नहीं था, he
was not a singer। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और कंप्लीमेंट कॉमन नाउन है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ। अब है मैं टंकक नहीं था, आई वाज नॉट ए टाइपिस्ट। अब है वे लोग चोर नहीं थे, दे। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर के ठीक बगल में नोट लगा देना है, और यहाँ पर जो कंप्लीमेंट है वो कॉमन नाउन है, इसलिए एस या एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। वे लोग चोर नहीं थे, दे वेर नॉट थे। रामू एक साधु नहीं था, रामू थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। नोट ए सेंट। ध्यान देना है कि जो कंप्लीमेंट है वो कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। अब है वे लोग राजा नहीं थे, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक बगल में नोट लगाएंगे। अब यहाँ पर किंग्स, किंग के साथ एस लगेगा क्योंकि यह कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। वह रानी नहीं थी, सी वाज नोट ए क्वीन। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और कंप्लीमेंट कॉमन नाउन है तो ए का प्रयोग होगा या फिर एन का। मेरा भाई अभिनेता नहीं था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, माय ब्रदर वाज नोट एन एक्टर। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो है सो सिंगुलर नंबर है और जो कंप्लीमेंट है कॉमन नाउन है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। मेरा भाई अभिनेता नहीं था, माय ब्रदर वाज नॉट एन एक्टर। क्या मैं गलत था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है तो वाज वेयर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। वाज सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज वेयर का प्रयोग करना है। वाज आई रोंग। क्या मैं गलत था? वाज आई रोंग। पहले वाज वेयर देना है, फिर सब्जेक्ट देना है और फिर कंप्लीमेंट देना है। क्या तुम सही थे? यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं तो पहले वेयर लिख लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है। वेयर यू राइट। अब है क्या गीता पागल थी? गीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें वाज का प्रयोग करते हैं तो पहले वाज लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। वाज गीता मैड। अब है क्या नेता लोग ईमानदार थे? ध्यान देना है यहाँ पर कि सबसे पहली बात सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, किंतु यहाँ पर निश्चितता का बोध है, कहने वाला उस खास पार्टिकुलरली नेता को जानता है, इसलिए द का प्रयोग होगा और प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत वेयर से करेंगे। वेयर द लीडर्स, वेयर द लीडर्स ऑनेस्ट। अब है क्या भारत की जनता, आपको ध्यान देना है कि भारत की जनता है, ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही है, ठीक है, इसलिए इसमें वाज से सेंटेंस को शुरुआत करेंगे। वाज द पीपल ऑफ इंडिया, वाज द पीपल ऑफ इंडिया, क्या भारत की जनता जागरूक थी? कॉटियस। क्या भारत की जनता जागरूक थी? वाज द पीपल ऑफ इंडिया कॉटियस। अब है क्या आम कच्चे थे? तो यहाँ पर जो है सो सिंगुलर कॉमन नाउन है तो द का प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो सेंटेंस की शुरुआत वाज से करेंगे। वाज द मैंगो, ठीक है, अनराइप। अब है क्या आप बीमार थे? वेयर यू इल। क्या सेब स्वादिष्ट था?
सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है, तो द का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो वाज से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। वाज द एप्पल टेस्टी। अब है क्या उसका चेहरा चमकीला था। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। वाज हिज फेस, क्या उसका चेहरा चमकीला था, ब्राइट। अब है क्या तुम लोग सतर्क थे, वेर यू अलर्ट। अब है क्या शिक्षकगण उपस्थित थे, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है इसलिए सेंटेंस की शुरुआत वेयर से करेंगे। वेयर द टीचर्स प्रेजेंट। ध्यान देना है द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। क्या भारतीय नेता ईमानदार थे, वेयर इंडियन लीडर्स ऑनेस्ट। क्या भारतीय नेता ईमानदार थे, वेयर इंडियन लीडर्स ऑनेस्ट। अब है क्या पुस्तकें अच्छी थी। यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो सेंटेंस की शुरुआत वेयर से करेंगे। और यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, किसी विशेष पुस्तक का यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो द का प्रयोग करेंगे। वेयर द बुक्स, क्या पुस्तकें अच्छी थी, वेयर द बुक्स गुड। अब है क्या वे लोग पागल नहीं थे। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अनुसार वेयर का प्रयोग होगा यहाँ पे क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है। वेयर दे और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करना है, उसके बाद कंप्लीमेंट। क्या वे लोग पागल नहीं थे, वेयर दे नोट मैड। पहले वाज वेयर फिर सब्जेक्ट उसके बाद नोट और फिर कंप्लीमेंट। अब है क्या तुम तैयार नहीं थे, वेयर यू नोट रेडी। क्या मौसम सुहावना नहीं था, वाज द वेदर नोट प्लीजेंट। ध्यान देना है वेदर में द का प्रयोग किसी पार्टिकुलरली वेदर किसी विशेष मौसम के विषय में यहाँ पर जिक्र हो रहा है इसीलिए निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किए हैं। क्या मौसम सुहावना नहीं था, वाज द वेदर नॉट प्लीजेंट। क्या हम लोग प्यासे नहीं थे, वेयर वी नोट थर्स्टी। क्या वे लोग ग्रामवासी थे, वेयर दे विलेजर्स। क्या वे लोग ग्रामवासी थे, वेयर दे विलेजर्स। यहाँ पर मैंने एस का प्रयोग किया है कॉम्प्लीमेंट में क्योंकि यह कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, वाज आई नोट ए गुड स्टूडेंट। ध्यान देना है कि क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था। यहाँ पर कंप्लीमेंट जो है वह कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है इसलिए एन का प्रयोग किए, ठीक है। दूसरी बात कि क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कंप्लीमेंट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर है। अब है क्या आप लोग डॉक्टर थे। सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल फॉर्म में है इसलिए
वेयर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। वेयर यू डॉक्टर्स, और जो कॉम्प्लीमेंट है वह एक नाउन है, इसलिए एस या एस का प्रयोग होगा। क्या आप लोग डॉक्टर थे? वेयर यू डॉक्टर्स। क्या आप लोग पुस्तक विक्रेता थे? वेयर यू बुक सेलर्स। ध्यान देना है कि पुस्तक विक्रेता, ठीक है, कॉमन नाउन है तो एस या एस का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। क्या हुआ? एक छात्र नहीं था। वाज ही नॉट ए स्टूडेंट। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। क्या वे लोग दोस्त नहीं थे? वेयर दे नॉट फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड में एस का प्रयोग होगा, क्योंकि यह कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। क्या वे लोग दुश्मन थे? वेयर दे इनेमीज। क्या वे लोग दुश्मन थे? वेयर दे इनेमीज। यहाँ पर इनेमी में यस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह एक कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। मैं अब आपको 3 स्ट्रक्चर भी दे देता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ यहाँ पर एडजेक्टिव या नाउन है, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग पूरक होता है। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज वेयर, इस दोनों में से कोई एक सा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर फिर कॉम्प्लीमेंट, और निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर उसके बाद नोट उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट।